गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज सर बहुत एक इंपॉर्टेंट सेटअप आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप रहेगा। देखो, सिंपल सेटअप होगा लेकिन आपको बहुत बड़ा पैसा जो है वो बना के दे सकता है। ये मैं आपसे बहुत अच्छे से प्रॉमिस कर सकता हूं कि भाई अगर आप इसको सही से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ऐसे भाई कोई जादू नहीं है, मैं आपको पहले बोल रहा हूं, है ना। यहाँ पे कोई ऐसा कोई जादू नहीं मिलने वाला, कोई शॉर्टकट नहीं मिलने वाला, कोई 100% सक्सेसफुल होने वाली स्ट्रेटेजी नहीं मिलने वाली, ठीक है। ये मैं आपको डिस्क्लेमर पहले दे दूं। यहाँ पे जो मिलेगा ना उसमें यह कि आप अगर उसको सही से प्रैक्टिस करते हो, उसको सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिसिप्लिन होकर फॉलो करते हो, डेफिनेटली आप जो है धीरे धीरे आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। लेकिन आप सोचो कि एक रात में मुझे कोई सक्सेसफुल बना दे या मुझे करोड़पति बना दे, ऐसा कोई जादू मेरे पास नहीं है। अगर आप इस जादू को सोच रहे हो तो भाई वीडियो अभी आप जाके बंद कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आज अगर आपने सही से फोकस के साथ इस वीडियो को देखा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक सेटअप मिलने वाला है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है सबको, आप सबको भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट डे जो है मुबारक हो। हमारे देश जो है आज आजाद हुआ था, उसके लिए आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई है, ठीक है सर। अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल जो है नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, ठीक है सर, बेल आइकन दबा दो। इस टाइप की लर्निंग वीडियो आपको डेली मिलती है, ठीक है सर। आपको डेली में कुछ ना कुछ आपके साथ शाम को 5 बजे एनालिसिस करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और रात को 9 बजे मैं आपके साथ स्टॉक्स लेके आता हूँ दो या तीन, जहां हम फंडामेंटली प्लस टेक्निकल दोनों देखते हैं, जिससे क्या है कि कुछ अंदर से हमें कुछ समझ में आए, कुछ डीप समझ में आए, ठीक है। धीरे धीरे ग्रो करेंगे। मैं नहीं कह रहा यार आज हम क्या है करोड़पति बन जाए कलम, लेकिन अगर हम सफर पे निकले हैं डेफिनेटली कुछ बड़ा करके निकलेंगे, ठीक है। अपना बेल आइकन दबा दो और वीडियो को लाइक कर दो। अब आप सब वीडियो को लाइक कर दो एक बार, क्योंकि भाई ये रिक्वेस्ट जरूरी है। 1 सेकंड लगता है आपके लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सर सीधा सेटअप पर। देखो क्या हो रहा है, मुझे क्या सेटअप चाहिए। सबसे पहले आई वांट किया मार्केट ना एक बार को ऑल टाइम हाई टच करे, ATH जिसे हम लोग बोलते हैं, ATH टच करे। सर ATH टच करने का मतलब क्या है? किसी भी स्टॉक कोई स्टॉक अगर आपका ऑल टाइम हाई मार्केट में वो टच करता है, सपोज करो मार्केट यूं जा रही है ना, वो फ्लैट जाके कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे उसने अपना एक ऑल टाइम हाई, सपोज करो इस केस में 60 रुपए का उसने एक हाई जो है वो टच कर दिया, ठीक है। अगर वो 60 रुपए का एक हाई टच कर रहा है, अब देखो आपको भी पता है कि वो कहीं ना कहीं अगर 60 रुपए का हाई टच कर रहा है तो फंडामेंटली भाई स्ट्रांग है, ठीक है। अब देखो पीछे रीजन बहुत सारे हो जाते हैं कई बार, लेकिन मैं एक मोटा मोटा अंदाजा लगा के चलूं 90% केसेस में, 90% केसेस की बात कर रहा हूं तो स्टॉक्स जो है फंडामेंटली स्ट्रांग है। दिस इज द रीजन वो क्या कर रहा है, अपना ऑल टाइम हाई टच कर रहा है। सिंपल है, इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद वो स्टॉक जो है वो फॉल होना स्टार्ट हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा उसके अंदर कुछ वो हुआ है, ठीक है। एक प्रॉफिट बुकिंग आई है या कुछ भी करो, वो वहां से गिर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने टाइम पास किया, बेस बनाया, फिर और नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे करके उसने दोबारा से अपना ऑल टाइम हाई मारा, ठीक है। इस प्लेस पे आके उसने अगेन जो उसने एक बार को 2017 में मारा था, सपोज करो 2017 में यहां मारा था, अगेन उसने 2017 में यहां पे आपके अपना ऑल टाइम हाई जो लगभग 3 साल बाद 2020 के अंदर लगभग 3 साल बाद उसने अपना ऑल टाइम हाई दोबारा ये 2020 के अंदर जो है उसको दोबारा हिट किया। यानी कि क्या करा है इसने, क्या करा है दोबारा से अपना एक तरह से ये जैसे है ना ये चीज, ठीक है सर, इसको कप पैटर्न कहते हैं, है ना। ये कप पैटर्न बनाया, मतलब क्या हुआ यहाँ पे उसका फंडामेंटली हो सकता है थोड़े से खराब हो गए होंगे क्योंकि वो नीचे गया है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, या हो सकता है फंडामेंटली कमजोर हो गया है, मैनेजमेंट में कोई इशू हो गया है, XYZ कुछ भी इशू हुआ है ना। उस इशू होने के बाद उसने रीगेन करके अपना ऑल टाइम हाई दोबारा से 3 साल बाद अगेन उसने अपना ऑल टाइम हाई मारा। उस जगह को मैं कर लूंगा मार्क। ये मेरा जो एरिया है ना, ये मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है। लेकिन देखो ध्यान रखना, मार्क करके रखना, ये ऑल टाइम हाई होना चाहिए, ये कोई नॉर्मल रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। आई वांट ऑल टाइम हाई, ठीक है। ऑल टाइम हाई होने के बाद उसने जब अपना दोबारा से उस ऑल टाइम हाई को मारा, यहाँ पे क्रॉस किया उसने दोबारा से और एक बड़ी ग्रीन कैंडल से इसको तोड़ रहा है, तो ये एरिया मेरे लिए हमेशा एक गोल्डन एरिया होता है। इसको मैं बोलता हूं गोल्डन एरिया। ध्यान रखना, नाम क्या रखने वाले हैं हम इसका, गोल्डन एरिया। ये हमारा गोल्डन एरिया है। जब भी कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को 3 इयर्स के आसपास, ठीक है, लगभग 3 ईयर बाद दोबारा से हिट करता है, कहीं ना कहीं उसका फंडामेंटल चेंज हो चुका है, जिस रीजन वो अपना दोबारा से क्या कर रहा है, वो अपना ऑल टाइम हाई जो है ब्रीच कर रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है, अच्छे खासे रेजिस्टेंस को इसको तोड़ रहा है, ठीक है।
तोड़ने के बाद ना यहाँ पे मैं उसकी एंट्री बनाने की सोचूंगा। मुझे लग रहा है कि भाई इसने अब अच्छा खासा अपना हाई जो है तोड़ा है टाइम स्पेंड करके, दिस इज द हाई चांस वो एक बड़ा मूव यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कभी भी देखो, दो चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कभी भी आप जो भी सपोज करो, एक तो रिस्क मैनेजमेंट समझ लो, अगर कोई भी स्टॉक है चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक क्यों ना हो, अपनी पूरी कैपिटल का, अपनी कंप्लीट कैपिटल का उसके 5% से ज्यादा आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं डालोगे। ठीक है, हाँ कोई बहुत ही ज्यादा आपको कन्विक्शन है तो आप डाल लो जब 10% से, लेकिन मोस्टली कोशिश करो 5% एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए बहुत है। बिकॉज देखो भाई बहुत सारे स्टॉक्स हैं, है ना, और हम उसके अंदर ही एक ही स्टॉक के अंदर 20-25%, 30% अपना पैसा डाल देंगे और खुदा ना खास्ता वो नहीं चला तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा अपनी पूरी कैपिटल का 5% से ज्यादा एक स्टॉक के अंदर कभी इन्वेस्ट नहीं करना। और उस 5% के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पे एक बार को सीधा ब्रेकआउट दे रहा है तो ओनली 2% एंट्री करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2% से एंट्री करेंगे। इस 2% से क्या होगा, अगर स्टॉक यहां से भागता चला गया ऊपर तो आपको बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा। वहां पे आपको रिस्क एंड रिवार्ड रेशो मिनिमम 1:5 के लिए जाना, मिनिमम 1:5। ठीक है सर, 1:5। अगर मान के चलो कहीं पे आप 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो कम से कम आप 5000 रुपए बना रहे हो। अगर आप 10,000 का रिस्क ले रहे हो कम से कम आप 50,000 रुपए बना रहे हो। वहां पे हम लोग कम से कम 1:5 में काम कर रहे होंगे इस 2% पे। ठीक है, मान के चलो वो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद दोबारा से क्या करता है, कई केसों में वो अपने ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस को क्या करता है, रीटेस्ट करता है। ठीक है सर, इसको क्या करेगा, कई सारे केसों में वो यहाँ पे रीटेस्ट करने आता है। ठीक है सर, रीटेस्ट करने आता है इस एरिया पे, इस जगह पे क्या है वो रीटेस्ट करने आता है। उस रीटेस्ट में आपको ये 2% तो आपने उस समय पहले ही डाल दिया था। अब आप क्या कर सकते हो, रीटेस्ट आता है यहाँ पे एक और हैमर कैंडल वगैरह बनाता है, थोड़ा और नीचे जाता है अपने उस एरिया से, यहाँ पर आप अपना और 3% जो बचा था उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो ओनली जब अगर यहाँ पे एक हैमर कैंडल बने या अगेन ही ऊपर जाता हुआ आपको नजर आए। ठीक है, वहां पर आपने क्या करना है, अपना 3% पैसा और डाल सकते हो बड़े आराम से, और फिर जो आप स्टॉक ऊपर रैली बनेगा वहां पर भी आपको 1:5 एटलीस्ट लेना है। तो ये क्या होगा, आपका एक पूरा सेटअप बन के तैयार होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी घुस रहे हो, आपने एक रूल्स फिक्स कर लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, वीक में एक बार बैठना है। ठीक है, जब भी आपको हो सकता है सैटरडे को छुट्टी है या संडे को, जब भी आपको टाइम मिल रहा है, और आपको मिनिमम भाई 3 घंटे तो देने पड़ेंगे। ठीक है, 3 घंटे बैठो। ठीक है, निफ्टी के जो टॉप स्टॉक्स हैं, या निफ्टी छोड़ो, आपको क्या करना है, सिर्फ ऑल टाइम हाई वाले जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, उनको निकाल लेना है। जो जिन्होंने अभी ऑल टाइम हाई मारा है, इस वीक के अंदर जिन्होंने ऑल टाइम हाई मारा है, उन स्टॉक्स को निकाल लो। उसके अंदर वीकली और मंथली कैंडल जो है उनको ओपन करो, वीकली कैंडल्स या मंथली कैंडल। ठीक है, वहां पे बैठ के देखो कि भाई किसने अपना ऑल टाइम हाई मारा, और कोई ने अपना ऑल टाइम हाई ऐसे ये बना के तो नहीं मारा। ठीक है, आपने मान के चलो 80 स्टॉक्स ऐसे निकल के आए जिन्होंने ऑल टाइम हाई मारा, तो उन 80 को आपको ओपन करके देखना है। 80 में से कोई आपको 3 से 4 स्टॉक ऐसे जरूर मिलेंगे जहां पे क्या है उसने 2 या 3 साल बाद अपना एक ऑल टाइम हाई हिट किया होगा। 3-4 स्टॉक जरूर आपको मिल जाएंगे, भी बिल्कुल ध्यान रखो, जिसने अपना घूम के 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कई लोग 20 साल बाद भी, एक डिकेड 2 डिकेड के बाद अपना ऑल टाइम हाई मार रहे होते हैं, और उसके बाद वो बहुत बुरी तरह से शूटअप होते हैं। वहां पे आपको उन स्टॉक्स को फिल्टर कर लेना है। जो आपको 3-4 स्टॉक्स मिले उनमें से आप देख लो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स हैं, जिनके फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, हम उसके साथ ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी भी कंपनी के साथ जा रहे हो। बहुत ही छोटे मार्केट कैप, जो 10,000 करोड़ से नीचे का जो मार्केट कैप है, अगर उस स्टॉक्स में जा रहे हो तो थोड़ा सा संभल के जाना। मैंने कह रहा बिल्कुल इन्वेस्ट मत करो, लेकिन थोड़ा सा क्वांटिटी वहां पे आप देख लो, थोड़ा कम कर लो, क्योंकि चक्कर क्या है कि 10,000 करोड़ से छोटी कंपनी थोड़ा सा क्या है कि प्रॉफिट भी बढ़ा दे सकती है, नो डाउट, क्योंकि वो भाई कोई 1000 करोड़ की कंपनी है तो बहुत जल्दी 2000 और 5000 करोड़ की हो सकती है। ठीक है, क्योंकि भाई वहां से 1:5 भी बन सकती है बड़े आराम से। स्टॉक अगर 100 रुपए था 500 भी हो सकता है, बिकॉज क्योंकि क्या है कि बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। लेकिन आप अगर मैं किसी बोलूं कोई स्टॉक जो HDFC बैंक जितने साइज का है, या इससे बड़ा साइज का 50,000 करोड़ या 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है किसी का, तो वो जल्दी से 5 गुना नहीं हो सकता। ठीक है, ये ध्यान रखो आपको। अगर कोई स्टॉक 50,000 करोड़ की कंपनी है मान के चलो, तो वो बहुत जल्दी आपका 5 गुना नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है हो जाएगी, लेकिन बहुत जल्दी नहीं। लेकिन अगर कोई 1000, 2000, 5000 करोड़ की कंपनी है तो वो बहुत जल्दी ग्रो कर सकती है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इधर क्या आपको थोड़ा उसका बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन उसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं। अब मैं इसको आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से थोड़ा एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ। ये देखो जोमेटो की कंपनी है, जोमेटो आप सबको पता होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इसने ऑल टाइम हाई मार दिया था। अब ये ऑल टाइम हाई मार के नीचे आ गया। ठीक है, फंडामेंटली इशू था कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, टर्न अराउंड स्टार्ट हुआ। कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी थी वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनना स्टार्ट हुई। यहाँ पे आप अगर इसका फंडामेंटल देखोगे, यहाँ पे देखो इस समय इसके अंदर जो पहले एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, 107 करोड़ का लॉस किया, यहाँ 1010 करोड़, यहाँ पे 2300 करोड़, यहाँ पे 816 बचा बस। उसके बाद फिर दोबारा 1200 करोड़ का लॉस है। फिर यहाँ पे देखो टर्न अराउंड स्टार्ट हुआ, सिर्फ 900 करोड़ का लॉस बचा।
उसके बाद देखो यहाँ पे इसने प्रॉफिट में आ गई कंपनी, ठीक है, 351 करोड़ का। और अब देखो ये 602 करोड़ के प्रॉफिट में है, 602, मतलब कहां पे ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, कहां पे ये इतना अच्छा खासा प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। अब ये टर्न अराउंड हो गया, ठीक है। अब हमें टर्न अराउंड में ये नहीं देखना कि हम यहां पे स्टॉक का पता लगा ले, देखो जो यहां पे पता लगा ले वो तो देखो यार उसकी तो बात ही अलग है, वो मेरी वीडियो मत देखो, सिंपल सी बात है, आप लोग बहुत पहले से ज्ञानी हो तो आपको जरूरत नहीं है देखने की, ठीक है। एक बार आप पता लगा सकते हो, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, एक दो बार तुक्का लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो एक फॉर्मूला बता रहा हूं ना कि जब वो इस लेवल को पूरा ब्रीच करके ऊपर आया है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर उसने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर सारे फंडामेंटल्स जो हैं वो अपनी ट्रैक पे आ चुके हैं। ये बात समझने की कोशिश करो, उसके बाद आपको फंडामेंटल्स देखने की इतनी नीड नहीं है। हाँ, फिल्टर लगाने के लिए ऐसे स्टॉक आपके पास 4-5 निकल गए तो आप फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने देख लिया कि भाई अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल से यहाँ पे क्लोजिंग देख लिया आपने, उसके बाद आपको बहुत चांस है कि ये शूटअप होगा। देखो उसने क्या करा, शूटअप किया, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप अपनी पूरी कैपिटल का 5% से ज्यादा ऐसे स्टॉक में कभी कोई भी स्टॉक में मत लगाओ। सपोज करो आपने इस केस में 2% लगा दिया था यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोला, उसके बाद इसने क्या करा, रिटेस्ट दिया, देख लो यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है, ठीक है, हैमर कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ पे आप अपना 3% भी लगा सकते हो। उसके बाद स्टॉक देखो क्या बूम करके ऊपर गया है। बहुत सिंपल सेटअप है, लेकिन देखो भाई ये चीज ना आपको समझनी पड़ेगी, कैसे यहाँ से लगभग 150 रुपए से, ठीक है, 150 का लो है और यहाँ पे आ गए 260 पे, अभी 300 को ऑलमोस्ट इसने टच किया, ठीक है। तो ये कहीं ना बहुत बड़ा पावरफुल सेटअप है और बहुत अच्छे से काम करता है। सिर्फ एक एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपका डॉक्टर रेड्डी का एग्जांपल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे एक पूरा नीचे आया, ठीक है सर, यहाँ पे 2015 में इसने ऑल टाइम हाई मारा, फिर लगभग 5 साल इसने नीचे बिता दी, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, हो सकता है कुछ भी इशू हो, लेकिन क्या हुआ उसके बाद 2020 के बाद में इसने अगेन क्या हुआ, यहाँ पर ऑल टाइम हाई मारा, ठीक है सर। 2020 के बाद इसने ऑल टाइम हाई मारा, ऑल टाइम हाई मार के फिर ऊपर गया थोड़ा सा, जैसे मैं बोला यहाँ पे हम 2% पैसा आपने लगा सकते हैं पूरे 5% में से। फिर यहाँ पे इसने दोबारा से क्या करा, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट पे अपना यहाँ टाइम स्पेंड किया, रिटेस्ट में अपना क्या करा आपने, और देख लिया कि भाई रिटेस्ट हो गया, 3% पैसा आप यहाँ पे डाल सकते हो इसके ब्रेकआउट पे बड़े आराम से। और देखो अब आप कहाँ पे खड़ा है, मतलब स्टॉक ने कितना 4000 से 7000 पहुंच गया, ठीक है, कहाँ 4000 थी और कहाँ वो 7000 पहुंच गया, ठीक है। तो दिस इज द पावर, अगर आप सिंपल सेटअप हो, ठीक है, अगर आपने सिंपल सेटअप्स को फॉलो कर दिया ना तो बड़ा पैसा बन सकता है। और भाई आपको क्या चाहिए, बस सिंपल चीजें चाहिए, उस प्राइस एक्शन को डिसिप्लिन से फॉलो करना है। चक्कर क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर, कोई भी स्लो रिच नहीं बनना चाहता, ठीक है। सबको चाहिए कि सर इंट्राडे में 3% पैसा बनाना सिखा दो, डेली का सर 3% पैसा बनाना सिखा दो। भाई कोई नहीं बना सकता डेली का 3% पैसा। इस सच्चाई को जिस दिन एक्सेप्ट कर लोगे उस दिन तुम्हारी ग्रोथ जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन तुम लोग बहुत ज्यादा जल्दी मचा रहे हो, दिस इज द रीजन आपको बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। इसमें आप बड़े लॉसेस कर ही नहीं पाओगे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक अपना स्टॉप लॉस भी निश्चित करके रखना है, ठीक है। आप अपनी पूरी कैपिटल का 5% लगा रहे हो, पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। सपोज करो आपकी कैपिटल कितनी है, किसी की कैपिटल 10 लाख है, तो आप भाई उसमें 10 लाख के हिसाब से 50,000 रुपए से ज्यादा आपको लगाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। उस कंपनी के अंदर 50,000 से ज्यादा नहीं लगाना आपने, ध्यान रखो। फिर प्रॉफिट जो होगा उसको आप 1:5 में या 1:10 में भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो आप सिर्फ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मिनिमम 1:5 के लिए जरूर जाना, 1:5 मिल जाता है अगर आप सही तरह से जाओगे, ठीक है। और आप मल्टीपल कंपनीज में जा सकते हो। अच्छा, ये मैं कोई आपको बोला हूं 5% हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बनता है, आपकी पोजीशन साइजिंग, कुछ चीजें आपको खुद को बैक टेस्ट करनी पड़ेगी। अगर आप बैक टेस्ट नहीं करोगे, आप सिर्फ यही सोचोगे कि हाँ भाई मैंने दिखा दिया और आपने बस करना स्टार्ट कर दिया, नहीं भाई, पहले मैं बहुत ज्यादा गलत हो चुका हूं। दिस इज द रीजन, मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, और मार्केट के अंदर भाई 10 में से सिर्फ और सिर्फ 1 लोग जो है पैसा बनाते हैं, ठीक है, और बाकी के 9 लोग सिर्फ लॉसेस करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो सेबी रजिस्टर्ड है उससे कंसल्ट करके करना। मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ वो एक लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, अब आते हैं सनफ्लैग पे। सनफ्लैग ने देखो क्या कितनी प्यारी कंपनी है, यहाँ पर इसने इस जगह पे 2018 में एक हाई मारा, अब क्या है, ये पूरा टर्न अराउंड हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब जब भी इस जगह पे गई, हो सकता है फंडामेंटल कुछ इशू होंगे, कुछ भी हुआ होगा, ठीक है। यहाँ टर्न अराउंड स्टार्ट हुआ इसका, वापस गई ऊपर घूमते घूमते यहाँ पे आ गई ना, तो आई वाज लाइक अब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से इसने फिर दोबारा से मारा, यहाँ पे क्या करा, एक बड़ी ग्रीन कैंडल से क्लोज दिया। मैं यहीं पे अपना मान के चलो मैं एंट्री ले लूंगा अपनी 2% कैपिटल से, ठीक है सर। यहाँ 2% कैपिटल से मैंने एंट्री ली, यहाँ पे अगेन वापस नीचे आया,
यहां देखो इसने रिटेस्ट डन किया। रिटेस्टिंग बहुत जरूरी होती है। रिटेस्टिंग मतलब आपको रिटेस्टिंग के लिए हमेशा पैसे बचा के रखने हैं। यहां पे मैं करूंगा अपना 3% बचा हुआ पैसा और इन्वेस्ट, उसके बाद देखो शूट अप, मतलब बहुत हद तक आप देखोगे उसके बाद जो है स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया, डॉलर से भी ज्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना भाव था, 100 रुपए का भाव था, और यहाँ देखो क्या हो रहा है, उसने 250 ही मारा है। तो बहुत ज्यादा शार्प मूव आया। आपको बस ये देखना है कि भाई अगर आप मैं इस टाइप के मूव को थोड़ा भी पकड़ना सीख जाऊं तो एक बड़ा मूव मैं आराम से कैप्चर कर सकता हूं। और एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं सर जेके पेपर पे भी सेम हिस्ट्री है। देख लो भाई, आपके सामने हुआ। यहाँ पे 2019 के अंदर एक ऑल टाइम हाई मारा, 2 साल कंपनी ने कुछ नहीं किया, 3 साल यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद अगेन यहाँ पे रिटेस्टिंग हुई, यहाँ पे देखो शूट अप। ठीक है सर, ये आपको बहुत एग्जांपल्स हैं। ये ओएनजीसी का एग्जांपल देखो, ये अभी बन रहा है इसके अंदर ऐसा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन आपको डिस्क्लेमर क्लियर है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। बहुत ज्यादा लॉसेस जो हैं स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं, 10 में से 1 बंदा ही प्रॉफिटेबल होता है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं। ये देखो यहाँ पे इसने 2014-15 में अपना ऑल टाइम हाई मारा था। अब ये टर्न अराउंड करके वापस से इसने ऑल टाइम हाई जो है 300 रुपए का दोबारा टच किया इस जगह पे। ठीक है सर, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट जैसी कैंडल कुछ बना रहा है। ठीक है, अब ये यहां से अगर शूटअप होता है तो वो आराम से एक बड़ा मूव दिखा सकता है आने वाले समय में। ये नहीं कह रहा कि दिखाएगा ही, बिल्कुल नहीं कह रहा मैं ऐसा, लेकिन हाँ अगर आप अपने एनालिसिस पे इसको रखना चाहते हो आप जरूर रखो। ठीक है, इस चीज को अपना एनालिसिस जरूर करो, अपना बैक टेस्ट जरूर करो। आज का इस सेटअप आपको कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसका पार्ट 2 चाहिए क्योंकि बहुत सारे सेटअप्स ऐसे बनते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका पार्ट 2 भी आपके लिए बना के दूंगा। ठीक है, आई होप आज का सेशन अच्छा लगा, वीडियो पसंद आई है, ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।